Guys, this is a revision class of Unit 3. Some students have a problem in Unit 3. Let understanding the question answer model, and then we will proceed for the Unit 5. That's good. No, so this Unit 3 problem has been proposed from Amrita, and Unit 5 problem has been proposed from the Pratik. So let's move. What is CSS? What is CSS? CSS is as we understand, you know, what is CSS? CSS, we understand it is a simple cascade style sheet. What is CSS? CSS is cascade style sheet, outlines the style of HTML web page. It is the language by which we can set the behavior of an HTML web page. Okay. Answer outlines the style of an HTML web page. It is a language by which we can set the behavior of HTML page. सबसे पहली बात CSS क्या करता है, आउटलाइन करता है स्टाइल को और उसकी बिहेवियर को सेट करता है एंड describes how the content will be shown on the screen. CSS controls the layout of several HTML web pages. CSS is referred to as the cascade styling sheet. ठीक. Name all the modules which are used in current version of CSS. जो CSS का करंट वर्जन चल रहा है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज होते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं वही मॉड्यूल्स. सिलेक्टर्स, बॉक्स मॉड्यूल, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स, टेक्स्ट इफेक्ट, 2D 3D, एनिमेशन, मल्टीपल कॉलम, यूजर इंटरफेस. अब ये सब मॉड्यूल्स हैं जो CSS को HTML पेज के बिहेवियर को चेंज करने में, सेट करने में काम आते हैं, उसको डिस्क्राइब करने में काम आते हैं, उसको कंट्रोल, लेआउट को कंट्रोल करने में काम आते हैं. अब आइए CSS2 और CSS3. CSS2 और CSS3 का मतलब ये होता है कि CSS2 जो है कैस्केड स्टाइल सेट 2 एक फॉर्मुलेशन है पुराना और कैस्केड स्टाइल 3 नया वाला है. तो उसमें फर्क क्या होता है? कैस्केड स्टाइल C3 जो है इनटू वेरियस वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है मॉड्यूल के, और SU जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है. CSS3 हर ब्राउजर को सपोर्ट करता है. CSS2 में सपोर्टिंग की प्रॉपर्टी कम होती है. जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं कि ये कोड पुराने वाले ब्राउजर में चलेगा, इस नए वाले में नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, उसमें नहीं चलेगा. ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि आपका उसका आपको पता है कि चीजें एडवांस हो रही हैं धीरे धीरे, हर 2-3 साल में बदलती रही, तो इसमें भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं और इसकी रीच बढ़ जा रही है. हेलो. फिर आप देखिए CSS के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. CSS के डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन. तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन जो है ये 3 तरीके के होते हैं. इसमें क्या होता है कि भाई हम CSS एक्सटर्नल में CSS कोड को अलग कर देते हैं, इंटरनल में CSS कोड को हम उसी में रहने देते हैं, टॉप ऑफ पेज में लिख देते हैं, इनलाइन में बीच में कहीं लिखते हैं भाई कोड को. अब फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सटर्नल जो शीट्स हैं वो फायदेमंद होते हैं या नहीं होते हैं?
तो भाई फायदेमंद होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं फायदेमंद होते हैं। अगर हम हर कोड अलग किए रहेंगे तो उसकी स्टाइलिंग करना आसान हो जाएगा, बार बार पूरा पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा, अलग से हम स्टाइल करके काम कर देंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए एम्बेडेड स्टाइल शीट? एम्बेडेड स्टाइल शीट क्या करता है, हमको प्रिविलेज देता है कि आप एक प्लेस में अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट को, एक प्लेस में आप एस्टिमेट डॉक्यूमेंट रखिए जैसे आपने, और एक प्लेस में अपना सीएसएस का डॉक्यूमेंट रखिए, इससे फायदा हो जाता है। ठीक है, सीएसएस, अब क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि भाई सीएसएस का सिलेक्टर क्या होता है, तो जो जो टॉपिक उसमें लिखा है इसमें एज अ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आपको समझना है कि अगर कोई चीज जैसे पूछ रहा है ना, देयर आर 4 कैटेगरीज इन सीएसएस ऑथराइज्ड। ठीक है, ये जो पूछ रहा है कि भाई सीएसएस के कितने लेवल ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं, 3 लाइन सिलेक्टर होते हैं, आईडीज होते हैं, क्लास होता है, एट्रीब्यूट होता है, सूडो क्लास होता है। अब ये चीज हम पढ़े बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसको समझना होगा कि जो हमने पूरी चीजें पढ़ी हैं उसको 4 कैटेगरी में कैसे डिफाइन किया गया है। आईडी, इनलाइन स्टाइल, आईडीज, क्लासेस, एट्रीब्यूट और सूडो क्लास और एलिमेंट, यही इंपॉर्टेंट है जो नहीं समझ में आता है जल्दी, कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है, आईडीज क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सूडो क्लासेस। जैसे एक इनलाइन हो गया, एक आईडी हो गया, क्लासेस, एट्रीब्यूट और सूडो क्लास हो गया, एलिमेंट हो गया। कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, राउंडेड सीएसएस कैसे बनाते हैं। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस फिर उस पर जनरेट हो जाते हैं कि भाई फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं। ये मेजर जो पोर्शन है, फिर एक मेजर पोर्शन आता है पैडिंग और मार्जिन का, कि पैडिंग आप कैसे कर सकते हैं, मार्जिन कैसे लगाते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा, ये पूरा काम कैसे हो रहा है, ये पूरा काम हो रहा है इतनी 4 तरीके, ये जो 4 तरीका है ना आपका, एक तो 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, और जो तरीके हैं सीएसएस डिफाइन करने के वो 4 तरीके हैं, इनलाइन स्टाइल, आईडीज, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और सूडो क्लास। अब थोड़ा अपना कोर्स देखिए। आप कोर्स में अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि भाई सीएसएस क्या होता है, सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्टाइलिंग क्या है, तो बैकग्राउंड ये वो, उसका ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, लिस्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है। अब यहाँ पे आप उसका क्लास का, अब देखो जो 4 तरीके का बता रहा था, आईडी, ये क्या बता रहे हैं, इनलाइन स्टाइल, आईडीज, क्लास, एलिमेंट और सूडो एलिमेंट। तो आप यहाँ पे ध्यान से अपने सिलेबस को देखो, तो आपको जो सिलेबस को देखना है वो ऐसे देखना है। तो आप देखो यहाँ से कि भाई व्हाट इज स्टाइल शीट। अब देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो क्या आएगा, व्हाट इज स्टाइल शीट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइल शीट, what are the CSS styling, so what are the CSS styling, explain some CSS styling. So what is the background, what is the text format, what is the controlling force, what is the working with block elements and objects, what is working, how the list and tables works in CSS. अब यहाँ पे बात आई है, देखो क्लास CSS ID, तो सीएसएस की जो आईडी है, जैसे कैटेगरी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई सेलेक्टरी क्या कैटेगरी होती है, तो आईडी है, क्लास के बॉक्स मॉडल है, उसमें बॉक्स मॉडल में बॉर्डर प्रॉपर्टीज, पैडिंग प्रॉपर्टीज, मार्जिन, ठीक है। फिर आप सीएसएस में, ठीक है, आप फिर क्लास की सीएसएस का आईडी और सीएसएस की क्लास डिफाइन करते हैं, फिर बॉक्स मॉडल बनाते हैं, ठीक है। फिर सीएसएस का आप एडवांसमेंट करते हैं कि भाई कैसे ग्रुप के डायमेंशंस को क्रिएट करते हैं, फिर आप इसमें शो करते हैं कि सीएसएस का कलर क्या है। अब
ये जो पूरा है एक समरी है। अब इसको समझने के लिए अगर आप समझें तो सबसे पहले आप ना ये ऐसे समझिए। आप इसको ऐसे समझिए, ये बेसिक गूगल का पेज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एलिमेंट्स देखिए इसके। लेकिन ये बेसिक गूगल के पेज में भी कितना ज्यादा आईडी इन्वॉल्व है। स्टाइल जिसको कहते हैं, स्टाइल इसी को सीएसएस कहते हैं। एलिमेंट की स्टाइलिंग कैसे की गई है कि भाई आरजीबी कलर है, यहाँ पे आरजीबी के कैसे कैसे नोटिफिकेशंस हैं, ठीक। और इतने सारे स्टाइलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे। मार्जिन, क्या मार्जिन रहेगा, उसकी बॉर्डर क्या है, उसकी पैडिंग क्या है, ठीक है। अब देखो ये पूरा उसका स्पेस है 725 क्रॉस 76, फिर उसकी पैडिंग, पैडिंग के बारे में, फिर उसकी बॉर्डर लाइन उसकी है। तो अब आप आइए इधर, अब ये ध्यान से देखो, आप आपने हेड में, हेड के अंदर लिंक को हेड के अंदर यहां से तो एचटीएमएल स्टार्ट हुआ गूगल के पेज का, ठीक है। और यहाँ पे हेड के अंदर, हेड के अंदर आपने स्टाइल शीट बनाई, उसको रेफरेंस दिया, हेड के अंदर स्टाइल शीट बनाई, रेफरेंस हाइपर रेफरेंस दिया, हेड के अंदर स्टाइल शीट बनाई, हाइपर रेफरेंस दिया, ठीक। अब जब मैंने अलग से उठाया उसे, तो देख रहे हैं आप कंटेनर, पहले क्या हो रहा है, कंटेनर का हाइट डिफाइन किया जा रहा है कि हाइट 100% होगा, कंटेनर का पॉइंटर ये होगा टॉप पोजीशन। फिर कंटेनर रिपल के इफेक्ट के मास्क किए जा रहे हैं, भाई हाइट ये होगा, रिफ्लेक्ट ये होगा। फिर उसकी मीडिया की तरफ ध्यान जा रहा है, फिर उसका बटन बनाया गया है, एक एक चीज की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब ये जो एक एक चीज की डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन है, वो है क्या एक्चुअली, ये है, ये यही तो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। 2018 में क्रोमियम के ऑथर्स ने ये काम कर रखा है, ठीक है। अब ये स्टाइल शीट आप देख लीजिए, अब देखो यहाँ पे सोर्स जो फोटो वोटो लगी है उसके ओपन एंड न्यू टैब। आप इसको ऐसे समझिए कि देखो इतना सारा कोड है, ये तो खैर उसका कोड है, क्या नाम है, जावा का, जावा स्क्रिप्ट का कोड है। अब ये जो है कैसे आप डिजाइन कर रहे हैं, तो गूगल का ग्रे एलिमेंट लगा है, गूगल ब्लू एलिमेंट कैसे आया है, गूगल रेड एलिमेंट कैसे आया है, जैसे आप देखते हैं गूगल ब्लू एलिमेंट, गूगल रेड एलिमेंट, तो ये बाकायदे इसकी डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन भी पूरा आप एचटीएमएल के अंदर डिफाइन किए हुए हैं चीजों को, आपके एक्सटर्नल उसमें। ठीक है, ठीक। अब आप तो ये समझ में आ गए होगी, हमने मैक्सिमम एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे काम करते हैं। तो जो नहीं समझने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि आप स्टाइल शीट जहां लिखा रहेगा, स्टाइल शीट, इसका मतलब ये है कि भाई हाइपर रेफरेंस है। अब ऐसा करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, सर्च करते हैं कोई ऐसी वेबसाइट जिसको सब पता हो। सर्च करते हैं, ऐसा करते हैं बीआईटी सर्च कर,
अब देखिए मैंने वेबसाइट अपने उठाई, ठीक। अब जब वेबसाइट पे क्लिक की तो इसके वेबसाइट का सोर्स कोड बदलना शुरू हो गया। और वेबसाइट पे क्या लिख के आया कि भाई इसका सोर्स यहाँ पे ये देखो, इसके हेड के अंदर जाते हैं। अभी हेड के अंदर देख रहे हैं कि इसका नाम, टाइटल नाम जो है, थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। आप इसको देखिए थोड़ा, यहाँ पे क्या आ रहा है, बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूपीटीयू टाइटल, तो यहाँ पे लिखा है कहीं, हाँ ये टाइटल है इसका, टाइटल, ठीक। डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में आ रहा है बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूपी2 कोड 525, ठीक है। फिर मेटा डेटा आ रहा है, मेटा की प्रॉपर्टी आ रही है, फिर ये लिंक आ रहा है, ठीक। अब देखिए नीचे ये, अब यहाँ पे देखिए लिखिए स्क्रिप्ट एक है googleanalytics.com। ये एनालिटिक्स क्यों ज्वाइन कर रहा है कि गूगल जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ा हैंग हो रहा है अभी, जो आपका क्वेश्चन है सर प्रतिम। हम्म। अब ये हमारा एप्लीकेशन विंडो है। तो जो आप गूगल, आप प्रतिम कह रहे थे ना कि कहाँ पे वेबसाइट होती है, तो देखिए सिंपल जो वेबसाइट है, बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, वो सर्विस कैसे काम करे, उसका स्टोरेज कहाँ पे है, उसका लोकल स्टोरेज कहाँ पे है, www.bit.bit, सेशन स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, www.bit.ac, इंडेक्स, अब वेब एसक्यूएल कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसकी कुकीज कहाँ पे है, ठीक है। फिर कैसे का स्टोरेज कहाँ पे है, फिर एप्लीकेशन का स्टोरेज कहाँ पे है। अब फ्रेम्स जो आप बनाए हैं, अच्छा, फ्रेम्स जो बनाए आप, फ्रेम बनाए आप एचटीएमएल में, उसमें फॉन्ट डिफाइन किए हैं, इमेज डिफाइन किए हैं, वो डिफाइन, स्क्रिप्ट डिफाइन किए हैं, स्टाइल शीट। तो ये जो स्टाइल शीट है वो सीएसएस है हमारी, ठीक है। ये वो सीएसएस का कोड जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ये कोड जो है एचटीएमएल, आप ध्यान से देखो कैसे कोड चल रहा है। हाँ, इसने पूछा कुकीज क्या होता है। देखो कुकीज वो चीज होती है कि जैसे मान लो आप एक क्लिक कर रहे हो, ठीक है, सर्वर के पास तो बहुत सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहे हैं, रिक्वेस्ट जा रहे हैं, तो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में एक एड्रेस, एक रिस्पॉन्स में एक कोड भेजता है जो आपके लोकल वेब ब्राउजर में नोटेड हो जाता है, जो आपको ये बताता है कि सर्वर से वहां तक का जो पोजीशनिंग है वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है। सर्वर से आ, और इधर सर्वर से क्लाइंट पे जो पोजीशन है, जो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कुकी में स्टोर होती है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। एक बार जब कनेक्शन हो जाता है तो अगली बार का जो कनेक्शन है वो आसानी से चीजें चलनी शुरू हो जाती है। तो आप देखिए एचटीएमएल के अंदर क्या क्या है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। एचटीएमएल के अंदर फॉन्ट है, तो सेंस एमएस टेक्स्ट है, साइज क्या, वेबकिट में क्या क्या साइज है। अब बॉडी में क्या 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 आता है मजा। अब बॉडी जो है, बॉडी का मार्जिन इन्होंने जीरो किया हुआ है, जीरो मार्जिन का बॉडी है। फिर आर्टिकल, फिर इन्होंने, ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल डिफाइन किया गया है, ठीक। तो अब आप देखो उस, ये एचटीएमएल का क्या फैमिली है, फिर ठीक है, टेम्पलेट क्या फॉलो किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है।
हाँ, ये जो कोड है बीआईटी की वेबसाइट का बैकएंड का कोड है जो तुमको दिखा रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। लेकिन आप इसमें बहुत आप इस कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उठा के कंट्रोल ए कीजिए और ये इंस्पेक्ट कर दीजिए। इंस्पेक्ट का मतलब क्या है? अब जो है ये जो कोड है इंस्पेक्ट हो जा रहा है। इंस्पेक्ट करने के बाद अब ये जो कोड है देखो क्या क्या है। हेड में प्री स्टाइल है, ठीक है। तो आप लॉग को देख सकते हैं वेबसाइट के, फिर उसमें हेड में क्या है, एचटीएमएल में क्या है, कौन कौन सी स्टाइल लगी हुई है, आप पैडिंग कैसे किए हुए हैं, इसमें कंप्यूटेड है, डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, इवेंट की लिस्टिंग कैसे होती है, ब्रेकडाउन्स कैसे होता है। तो एक तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तरीके से हम अभी ना हम अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी को टेस्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्पेक्शन है, नो ब्रेक पॉइंट्स, इवेंट लिस्नर्स है या नहीं है, ठीक। तो अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा समझिए कि जो आप कह रहे थे कि ये कहाँ पे स्टोर होता है, सीएसएस कैसे चलता है। सीएसएस सब जितने भी चीजें हैं एक्सटर्नल फॉन्टिंग में सब रखा रहता है सर्वर साइड पे, सर्वर साइड पे रखा रहता है। और वो सर्वर साइड में ये जो वेब है ना, वेब डोमेन में एक स्पेस चाहिए होता है। जब तक वो स्पेस नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वेब स्पेस मिलते ही अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स और स्टाइल शीट्स को आप इस वेब पेज के नाम पे रख देते हैं। www.bit.ac.in क्या है? कुछ नहीं है। www.bit.ac जाने वो फोल्डर है जहां पे सब सामान रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये सामान सब वहां रखा हुआ है और जब आप bit.ac.in पुश कर रहे हैं तो फाइनली जो है वो कोड आपको निकल के सामने आ जा रहा है। तो ओवरऑल सीएस वेब टेक्नोलॉजी में सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है। आप देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि सीएसएस आप एचटीएमएल फिर बॉडी फिर उसके अंदर सीएसएस कैसे है, और ये सब चीज रखा कहाँ पे है? ये सब चीज रखा हुआ है www.bit.ac.in पे। और www.bit.ac.in क्या है यहाँ पे देखिए। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ गेट सेट प्रॉपर्टी। अब देखो ये जो मेथड है ये गेट, ठीक है। ये जो एस ये जो गेट है, अब देखो हमने जब गेट का है, गेट वो मेथड होता है कि जो अपने वेबसाइट से रिक्वेस्ट लेता है। आपने ऐसे क्लिक किया है इंक्वायरी फॉर्म 2021, ठीक है, ठीक है। इंक्वायरी फॉर्म आपने बना दिया, ठीक है। अब आपने इंक्वायरी फॉर्म भरेंगे ना तो ये जो पूरी एडमिशन इन डिप्लोमा, तो ये जो इंक्वायरी आप कर रहे हैं ना, ये इंक्वायरी जो है ये यहाँ पे स्टोर हो जा रही है। आपने लिखा है एडमिशन एंड बीटेक, देखो इंक्वायरी के वजह से चेंजेस आने शुरू हो गए। अब ये जो गेट ऑपरेशन है ये अपने आप को इनिशियलाइज कर गया। इनिशियलाइज करने के बाद एडमिशन इन बीटेक डॉट axpx पेज पे आपको लेके चला गया। तो गेट जो है, गेट मेथड जो है वो आपसे रिक्वेस्ट लेता है और रिक्वेस्ट लेने के बाद आपको पुश कर देता है उस लोकेशन पे, ठीक है। और ये पूरा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ। तो वेब रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, कैसे कैसे चीजें, जैसे जावा स्क्रिप्ट जाननी है, सीएसएस कैसे काम कर रहा है, इमेज मीडिया फॉन्ट कैसे आपस में काम करते हैं सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड में हमने एक स्पेस ले लिया www.bit.ac, वहां पे सब सामान रख दिया और वहां से हमने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में कोई हम लोग बात करें।